विधानसभा चुनाव के चलते एसएफ टीम ने चेकिंग में एक रिटायर्ड अधिकारी से बड़ी राशि पकड़ी है। यह व्यक्ति यूपी से गुजरात कार से लगभग 4 बैग में रुपए भरकर ले जा रहा था। पुलिस के अनुसार इस व्यक्ति ने ये राशि प्रॉपर्टी बिक्री से प्राप्त बयाना राशि होना बताई है, मगर संबंधित के पास से राशि के पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाने की वजह से पुलिस ने राशि सीज कर ली। बेरछा नाके के पास मंडी पुलिस की टीम चेकिंग कर रही है। गुरुवार रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच कार क्रमांक यूपी 16 HT 3546 नंबर कार को रोककर पुलिस ने चेक करना शुरू किया। चेकिंग के दौरान पुलिस को रुपयों से भरे 4 बैग मिले। गणना करने पर कुल राशि 36,46,500 रुपए निकली। टीआई नलिन बुथेलिया ने बताया कि कानपुर यूपी निवासी बालेश्वर सिंह यादव अपने बेटी व दामाद के साथ कार से राशि लेकर आनंद गुजरात जा रहे थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दामाद के घर कानपुर से 1800 गज जमीन का सौदा किया। इन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दामाद के घर कानपुर में 1800 गज का जमीन का सौदा 1 करोड़ रुपए में किया। इसकी बयाना राशि लेकर वे लौट रहे थे, मगर रुपयों का पुख्ता प्रमाण नहीं मिलने पर राशि सीज कर ली गई। राशि पकड़ाए जाने की सूचना पर सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंच गए थे। उज्जैन शहर की दक्षिण विधानसभा 217 से कांग्रेस प्रत्याशी चेतन प्रेम नारायण यादव ने अपने अधिवक्ता और कांग्रेस प्रभारी शोभा ओझा, कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ कोठी रोड स्थित निर्वाचन कार्यालय में अपने शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जनता यहां के भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। चुनाव जीतने पर महाकाल दर्शन फ्री में कराए जाएंगे और सरकार बनते ही पहले कैबिनेट उज्जैन में लगेगी। अमित शाह के उज्जैन आने पर बोले, आना चाहिए, स्वागत है, लेकिन साथ ही जनता को भी जवाब भी देना होगा कि जो 15 लाख रुपए खाते में आएंगे उसका क्या हुआ। 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, उसका क्या हुआ। 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कहा कि कितने विभक्ति घटना हुई, लेकिन कोई मंत्री विधायक इस मामले में बोलने नहीं आया। अमित शाह के आने से उन्हें याद आएगा कि उन्होंने जनता से क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या पूरे किए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ में विश्वास किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे स्टेट इंचार्ज साहब और उससे महत्वपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी साहब ने और अन्य समस्त बड़े लीडरान ने हम लोगों पे विश्वास जाहिर किया है और निश्चित रूप से उनके विश्वास पर हम लोग खरे उतरेंगे और कांग्रेस के पक्ष में विजय श्री वरण करेंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इतनी सारी यादें आएंगी जिस यादों के अंदर लोग देखेंगे 15 लाख आए कि नहीं आए हैं, लोग देखेंगे कि रोजगार 2.5 लाख 2.5 करोड़ रोजगार आए हैं कि नहीं आए हैं। अमित शाह जब आएंगे तो बात होगी कि वो कौन सा वाला, वो बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल गए थे जो, वो भी याद आएगा। फिर उसके बाद याद आएगा इस मध्य प्रदेश में कैसे हमारी बहनें बेटियों को असुरक्षा के वातावरण में रह रही हैं। लोगों को याद आएगा कि उज्जैन शहर के अंदर इसी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हमारे यहाँ एक मासूम बालिका का बलात्कार होता है और कोई मंत्री कुछ नहीं बोलता है, कोई विधायक कुछ नहीं बोलता है, कोई अमित शाह जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो वो आना चाहिए उनको, सब लोगों को सब कुछ याद आएगा उनके आने से। तो हम तो कहते हैं कि उनके आने से वो सारी काली यादें भी उनके साथ आएंगी, जिसकी वजह से हमको जनता को नहीं समझाना पड़ेगा कि हमें उनको क्यों कांग्रेस को वोट देना चाहिए। देखिए, दोनों ही हमारे कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उज्जैन की जनता इस बार उत्तर और दक्षिण दोनों में ही चेतन और माया को जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। और जो एक माफिया राज जो जमा हुआ, एक भ्रष्टाचार का जो तांडव हमने उज्जैन में देखा है, यहाँ तक कि महाकाल लोक को तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा, सिंहस्थ की ज़मीनें हड़प ली। तो उज्जैन को जरूर निजात मिलेगी इन भ्रष्ट लोगों से और ये दोनों ही माया और चेतन अच्छे जन सेवक साबित होंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो उज्जैन से कांग्रेस की जीत से जो शुरुआत होगी तो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा करी कि जब सरकार बनेगी पहली कैबिनेट की बैठक उज्जैन में होगी, तो हमें उस दिन का इंतजार है। बड़े बड़े मंत्री अमित शाह जी भी उज्जैन आ रहे हैं और रात्रि विश्राम भी है। उज्जैन की जनता, चाहे अमित शाह आए, चाहे मोदी आए, चाहे शिवराज सिंह आए, उज्जैन की जनता अपना दर्द समझ रही है। जहाँ पहले मंदिर में प्रवेश के लिए पैसे नहीं दिए जाने पड़ते थे, दर्शन
मुफ्त में होते थे, आज वहाँ 750 और 1500 तक के रुपए लोगों को देने पड़ते हैं, परेशान होते हैं। जो हमारे रोज़ मंदिर जाने वाले लोग हैं, जो स्थानीय हमारी जनता है, वो आज पैसे दे दे के परेशान है। तो कांग्रेस ने इसका वचन दिया है, कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि सरकार आएगी तो ये हम बंद कर देंगे। उज्जैन संभाग की 29 सीटों को साधने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन आ रहे हैं। वह टावर पर आम सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर रविवार को शाम 6:45 पर उज्जैन पहुंचेंगे और महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद शाम को 7:30 बजे टावर पर आम सभा को संबोधित करेंगे। मालवा क्षेत्र की 29 महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। उज्जैन को महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री का पहले रोड शो का प्रोग्राम था, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि वह दोनों विधानसभा के मुख्य केंद्र पर एक सभा को संबोधित करेंगे। नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने बताया कि सभा की तैयारियां की जा रही है। इसके लिए बैठक भी आज होगी। स्थान टावर पर तय कर दिया गया है। आम सभा के बाद अमित शाह संभागीय बैठक भी लेंगे। रात्रि विश्राम उज्जैन में ही करेंगे। इसके बाद वह सुबह उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे। अमित शाह का यह 2 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा है। अमित शाह जी का 28 तारीख को उज्जैन आगमन का अभी हमको सूचना मिली है और हम भारतीय जनता पार्टी उसके लिए, उनके इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां में ज़ोर शोर से तैयारियां लगी है। अभी उनका जो है ऑफिशियली दौरा आने वाला है टाइम टू टाइम, तो उसके बाद ही हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होगी, जिसको लेकर दोनों पार्टी प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। जिले के बड़नगर विधानसभा सीट पर दोनों राष्ट्रीय पार्टी के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों का भी बोलबाला है। आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश गौड़ ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक उमड़े, जो रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे व नामांकन दाखिल किया। देखिए, वैसा मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ और निश्चित तौर पर मैं समरस भाव को जागृत कर रहा हूँ। 2015-16 से देश भर में घूम रहा हूँ और निश्चित तौर पर आज जो हम देख रहे हैं कि एक वंशवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है। हम वंशवाद खत्म करने की बात तो करते हैं, लेकिन वंशवाद सतत चलता रहा है। राजा का बेटा राजा बना है और इस राजा का बेटा राजा जब तक बनता रहेगा तब तक आम कार्यकर्ता ऐसे ही दरी बिस्तर बिछाता रहेगा। तो हम इसका विरोध करते हैं और नेता का बेटा नेता कभी न बने। एक दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति आगे आए और सभी वर्गों की बात कहे, इसके लिए मुझे जनता ने आवाज़ लगाई है कि आप आगे आइए और हम लोगों के अधिकार के रूप में आप आगे आए कि पूरे प्रदेश भर में जो वंशवाद चल रहा है उस वंशवाद को खत्म। क्या आप अटल रहेंगे या नामांकन अपना वापस? नहीं, हम अटल रहेंगे। नामांकन दाखिल किया है तो हम लोगों के भाव को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे। आज दलित, शोषित, वंचित और पीड़ितों के लिए हम आवाज़ उठाकर रहेंगे और पूरे प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश भर में आज वंशवाद खत्म करते हैं। उज्जैन जिले की घटिया विधानसभा सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी सतीश मालवी ने नामांकन दाखिल किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता नामांकन रैली में हुए शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हेलीकॉप्टर से पहुंचे घटिया व नामांकन रैली में शामिल हुए। सतीश मालवी ने नामांकन दाखिल करवाया। तो याद करिए कि यदि इंदौर से घटिया आना हो तो कितना समय लगता था 2003 के पहले, मुझे बताइए आप कितना समय लगता था? कम से कम 3 घंटे लगते थे, कम से कम 3 घंटे। आज कितनी देर लगते हैं? 1.25 घंटे में आप आ जाते हैं इंदौर। बताइए ये दूरी क्यों कम हुई? पीछे बात मत करो भाई, ये दूरी क्यों कम हुई बताइए? सड़क छोटी हो गई क्या? सड़क तो छोटी हुई ना। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इंदौर और घटिया नहीं, सारे मध्य प्रदेश की सड़कें बिल्कुल चकाचक कर दी है। आज मध्य प्रदेश दौड़ रहा है चारों तरफ। सड़क की बात करो, बिजली की बात, मैं सड़क मंत्री भी रहा। पूरे घटिया विधानसभा क्षेत्र के करीब 279 पोलिंग से बुथ से ही हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता और ग्रामीण जन आए थे, जो आशीर्वाद स्वरूप इस नामांकन रैली में सम्मिलित होकर आशीर्वाद देकर गए हैं। निश्चित ही आज नामांकन रैली के पश्चात जिस प्रकार का उत्साह और समर्थन प्राप्त हुआ, उससे लगता है कि हम लोग भारी बहुमत से घटिया विधानसभा में विजय सीट प्राप्त करेंगे और जनता का, क्षेत्र के लोगों का, मातृ बहनों का आशीर्वाद पहले भी मिला है और आने वाले समय में मुझे मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। से बनने जा रहे हैं,
विशेषकर इस प्रदेश में मातृ शक्ति जिस तरीके से उमड़ कर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 3/4 बहुमत से भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 15 महीने के शासन में मध्य प्रदेश की जनता को बहुत धोखा दिया। 900 वादे किए थे, 9 वादे भी पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जो कहा है किया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र के मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है, मोदी जी की योजनाओं के ऊपर जनता का विश्वास है। गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंची बिना भ्रष्टाचार के। इस प्रशासनिक क्षमता के कारण मोदी जी के प्रति लोगों को विश्वास है, और एक नया वोट बैंक गरीबों का भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया पर गरीबी नहीं हटाई। पर हमने इन 9 वर्षों में देश के अंदर 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाए, और इसलिए गरीबों में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत विश्वास है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट में छेड़छाड़ संभव है या फिर से बयान है? जब हारने की कांग्रेस को संभावना होती है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो प्रदेश का माहौल है उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस हार रही है, और हारने की संभावना दिखी तो उन्होंने अभी से ईवीएम के बारे में बोलना चालू कर दिया।